तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के काइंड्स ऑफ पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत लोग ही होंगे जो ना पहले सब्जेक्ट के ये सिंपल, कंप्लीट, कंपाउंड्स, प्रेडिकेट के डिफरेंशिएट, ये सब पहले बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे, ये थोड़ा डिटेल अप है। तो एक्चुअली सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट को हम 3 पोर्शंस में, 3 काइंड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल। सिंपल सब्जेक्ट क्या है? सिंपल सब्जेक्ट इज दैट विच हैव ओनली वन सब्जेक्ट। राहुल इज अ स्टूडेंट। इधर ना राहुल के साथ कोई भी हम मॉडिफायर या एडजेक्टिव ये हम एडअप नहीं करेंगे। तो ओनली राहुल इज अ स्टूडेंट, सीमा इज अ सिंगर, विराट कोहली इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। तो इधर इधर जो सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं ना, ओनली वन सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। दिस इज द सिंपलर सब्जेक्ट। राहुल हो गया, सीमा हो गया, कोहली हो गया। तो इसके साथ कुछ भी एडजेक्टिव या कोई भी मॉडिफायर एडअप नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा सिंपल सब्जेक्ट। ओके। The second point is complete subject. What is complete subject? The complete subject with the adjectives. The old man came here yesterday. जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट थोड़े ही पहले पढ़ रहे थे ना, उसमें द ब्राउन डॉग वॉज बार्किंग लाउडली था। तो डॉग कैसा था? ब्राउन था। सेम द ओल्ड मैन। तो दिस ओल्ड वर्ड डिफाइन द मैन। ये मैन कैसा था? ओल्ड था। तो द ओल्ड मैन केम हेयर येस्टरडे। तो सामने से ही देखो, राहुल और द ओल्ड मैन, ये दोनों सब्जेक्ट में क्या डिफरेंशिएट है? राहुल इज विदाउट अ मॉडिफायर, विदाउट अ एडजेक्टिव, बट द मैन, here is the man had a adjective or a modifier, the old man. So this subject is called complete subject. Okay. The third point is compound subject. Compound subject क्या है? Two or more subject joined with a conjunctions or joining word. Conjunction हम कब पढ़ेंगे? जब हम part of speech पढ़ेंगे, तो conjunctions को बहुत अच्छे से हम डिटेल वे में पढ़ेंगे। तो here Science and Friction are my favorite movies. Science itself a subject, fiction can be a subject itself. So here Science and Frictions are joined or are added up with a conjunction or joining word and. So this Science and Frictions, this part is compound subject. Clear? जैसे होली एंड दिवाली आर माई फेवरेट फेस्टिवल। होली एंड दिवाली, होली इटसेल्फ अ सिंपल सब्जेक्ट, दिवाली इटसेल्फ अ सिंपल सब्जेक्ट। बट दोनों को हम जब ज्वाइंट कर रहे हैं, जब एडअप कर रहे हैं विथ अ कंजंक्शन, एंड हो सकता है, बट हो सकता है, तब वो पोर्शंस को हम बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट्स। क्लियर? सेम वे में जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के अंदर भी हमारा 3 पार्ट्स है। ठीक है। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेडिकेट। द सिंपल प्रेडिकेट क्या है? जिसमें ओनली वन वर्ब रहेगा। शी इज कुकिंग, ही इज रनिंग। देखो इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। एक क्या कर रहा है? वो खाना बना रही है, वो भाग रहा है। तो इसके अंदर एक ही वर्ब को हम इधर यूज़ कर रहे हैं, ना ही इसके साथ कुछ भी मॉडिफाइड हमने किया है, ना इसके साथ कुछ एडअप किया है। सो शी इज कुकिंग इज द सिंपल प्रेडिकेट। ओके। सेकेंड पॉइंट इज कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है? इसके अंदर एक वर्ब्स होगा बट विथ अ मॉडिफायर, जिसको हम एक वर्ब को, जिसको हम थोड़ा आगे भी और थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलेंगे। जैसे ही ऑलवेज क्वेरल फॉर लिटिल थिंग्स। जो बंदा है ना, वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ता है। तो ही ऑलवेज क्वेरल फॉर लिटिल थिंग्स। ये जो वर्ब्स है, क्वेरल मतलब झगड़ा करना, इसको हम थोड़ा और डिफाइन कर दिया। किसके लिए वो झगड़ा करता है? छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लिटिल थिंग्स के लिए। तो ही ऑलवेज क्वेरल फॉर लिटिल थिंग्स। ओके। थर्ड पॉइंट इज कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या हुआ? कंपाउंड प्रेडिकेट इज 2 or more verbs add up with a conjunctions. तो सेम जैसे हम सिंपल सब्जेक्ट पढ़े थे, ओनली वो सब्जेक्ट था, इसमें सिंपल प्रेडिकेट में ओनली वन वर्ब है। कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या था? एक मॉडिफाइड या एडजेक्टिव एडअप हो गया था। सेम इसमें वर्ब में एक मॉडिफाइड या एडजेक्टिव यूज हो गया।
और कंपाउंड सब्जेक्ट जो था उसमें टू और मोर सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट आर ज्वाइंट विद द conjunctions or joining word. Here two verbs portions, verb adjectives are joined with the conjunctions or a joining word. जैसे द tortoise ran slowly but steadily. जब हम वो खरगोश और वो टॉर्टोइस का स्टोरी पढ़े थे बहुत पुराने, जो टॉर्टोइस था वो स्लोली जा रहा था बट वो स्टेडिली जा रहा था, तो द टॉर्टोइस रैन स्लोली बट स्टेडिली. तो देखो इधर स्लोली एंड स्टेडिली, रैन स्लोली रैन स्टेडिली, दो वर्ब पोर्शन है, इसको हम बट से हम एड अप किया है. द टॉर्टोइस रैन स्लोली बट स्टेडिली. तो ये हो गया हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट. जब हम पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस पढ़ेंगे, उधर बट के बाद कैसे सेंटेंस छोटा हो जाता है, एंड के पास कैसे एड अप होता है, वो हम और क्लियरली और अच्छे से पढ़ेंगे. जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के एग्जाम्पल दे रहे थे ना, तब ये दो एग्जाम्पल मुझे देना था, तब मिस आउट हो गया कि गो नाउ कम इन. तो गो नाउ तुम निकल जाओ, किसको हम बोल रहे थे, तुम्हें, यू को बोल रहे हैं. तो इसमें ना सब्जेक्ट जो होता है ना वो हमारा इनविजिबल रहता है, साइलेंटली रहता है अंदर. तो इसमें अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तुम्हें लिखने को बोलेगा तो तुम क्लियरली लिख दोगे यू विच इज़ इनविजिबल और साइलेंटली इन दिस सेंटेंस. गो नाउ इज प्रेडिकेट. वैसे ही कम इन, हम किसी को बोलते हैं ना कि अंदर आ जाओ, यू कम इन, कौन आएगा, तुम आ जाओगे अंदर, तो यू कम इन. तो कम इन हो गया हमारा प्रेडिकेट पोर्शन, एंड यू साइलेंटली इनविजिबली इसके अंदर है, वो हो गया सब्जेक्ट. अगर तुम्हें सेंटेंस ऐसे दिया जाएगा गो नाउ कम इन, इसके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लिखो, तुम्हें लगेगा अरे यार इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में है. तो तुम जब ये मन ही मन में आप तुम ध्यान दोगे ना, तब उसमें देखोगे अरे ये तो किसी और को बोला जा रहा है कि तुम अंदर आओ, तुम चले जाओ, तो वो हमारे इधर साइलेंटली इनविजिबल है अंदर. तो तुम सिंपली लिख दोगे यू विच इज इनविजिबल और साइलेंटली इन दिस सेंटेंस, एंड गो नाउ कम इन, दीज आर प्रेडिकेट.